जय हिंद दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपने जो बचपन में पढ़ा था शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है वो क्यों होता है। चलिए मैं आज आपके लिए बताता हूँ कि ये शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल क्यों होता है। तो देखिए, हमारे पास एक शंकु है और ये शंकु का आधार है, ठीक। और इसकी त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या आर है। और इसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या ऊंचाई है वो इसकी एल है, ठीक है। और ये इसका कर्व सरफेस है, नीचे इसका आधार है ये वाला, और ये जो ये है ये इसका कर्व सरफेस है, मतलब वक्र पृष्ठ है, शंकु का वक्र पृष्ठ। और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, कर्व सरफेस ऑफ एरिया, ये कौन, ये पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। ये पाई आर एल क्यों होता है, आज हम इसे प्रूव करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इसे हम काटते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने इसे काट दिया, ठीक, काट दिया। अब काटने के बाद इसे हम खोलते हैं, ठीक। तो इसे हमने खोल दिया, खोलने पर ये एक वृत्त का त्रिज्यखंड बन गया, मतलब त्रिज्यखंड है, वृत्त का क्षेत्र, मतलब वृत्त का कुछ भाग है। और वृत्त का कुछ भाग है इसे हम सेक्टर कहते हैं, वृत्त का कुछ भाग, सर्कल का कुछ हिस्सा सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो हम इसकी डायमेंशन देखते हैं। ये हमने क्या माना था, ये हमने एल मानी थी, त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई एल है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्यखंड की एल हो जाएगी। इसे ही हमने खोला था। और नीचे जो है इसकी जो परिधि है ये, ठीक है, नीचे ये परिधि है, यही तो हमने खोली थी, ठीक। तो इसे हमने यहाँ से काटा था, यहाँ से काट करके इसकी जो परिधि है इसे हमने एक तरफ और दूसरी तरफ इस तरीके से खोल दिया है, ठीक है, यही इसकी परिधि होगी। तो इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या इसकी आर है, नीचे परिधि की, मतलब नीचे जो आधार है उसकी त्रिज्या आर है, आर है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसकी परिधि 2 पाई आर हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपको त्रिज्यखंड है ये किसी न किसी वृत्त का भाग होगा, तो ये इसका वृत्त का भाग है जिसकी त्रिज्या एल होगी, इसकी त्रिज्या एल है। जब त्रिज्या एल है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। आगे देखते हैं, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल इनटू में हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल इज द सेक्टर, मतलब ये जो सेक्टर है ना ये कितने गुना है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो पाई आर स्क्वायर एंड हाउ मेनी टाइम्स ये मालूम पड़ जाए, तो इसे निकालने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है भाई, इसकी जो पूरी परिधि है, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, पूरे वृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई एल होगी, और इसकी नीचे 2 पाई आर है। अगर मैं बात कहूँ कि इसके जो नीचे त्रिज्यखंड की परिधि आधी है पूरे वृत्त की परिधि की, तो इसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगा कि इसकी त्रिज्यखंड की परिधि कितने गुना है पूरे वृत्त की परिधि की, ठीक है। तो इसे हम करते हैं पाई एल स्क्वायर इनटू में 2 पाई आर बट्टे 2 पाई आर कितने गुना है, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कटा यहाँ से, ठीक है, और एक एल से इधर एल भी कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा पाई एल इंटू में आर, तो पाई आर एल, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, कर्व सरफेस मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ होगा, ठीक है, यही क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ होगा, ठीक। अब आपके लिए एक बात समझ नहीं आई होगी कि ये 2 पाई आर बट 2 पाई आर कैसे हो गया, ठीक है। तो इससे मैं आपके लिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो आपके यहाँ ए और बी 2 लाइन दिखाई दे रही हैं, ए में 6 हिस्से हैं और बी में 3 हिस्से हैं, ठीक है। अगर मैं बात कहूँ कि ए लाइन बी के कितने गुना है, तो आप कहेंगे ए बट्टे बी मतलब 6 बट्टे 3 मतलब 2 गुना है, मतलब ए लाइन बी की 2 गुनी है। मैं बी की बात करूँ तो बी लाइन ए की कितने गुना है, तो आप कहेंगे बी बट्टे ए मतलब 3 बट्टे 6 मतलब 1 बट्टे 2, कि बी लाइन ए की आधी है। और आप आंखों से देख सकते हैं कि बी लाइन जो है ए की आधी है और ए लाइन कितनी है, ए की 2 गुनी है। यही कंसेप्ट हमने आगे लगाया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि ये 2 पाई आर मतलब त्रिज्यखंड की परिधि पूरे वृत्त की परिधि की कितने गुना है, तो इसलिए 2 पाई आर बट्टे 2 पाई आर किया गया, इसीलिए इसका क्षेत्रफल पाई आर एल आया है, ठीक है। जय हिंद जय भारत जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में।